वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी सतह से आने वाली वो लहरें जो पाकिस्तान को मुतासर कर रही हैं, वैसे तो दुनिया भर को मुतासर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम। तो जैसे उन्होंने एड सस्पेंड की, सिवाय कुछ एग्जेम्पशंस के, पाकिस्तान के लिए भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया जो यूएस एड के जिम्मे जारी है। पाकिस्तान इफेक्ट होगा इससे? सिर्फ पाकिस्तान में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। कोई 30 के करीब छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा। यूएस एड के 5-6 सेक्टर्स के अंदर, हेल्थ है, पॉपुलेशन प्लानिंग है, एनर्जी सेक्टर है, एंड सो ऑन, वाटर रिसोर्सेज। तो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, नथिंग बिग। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। यूएस एड पुराने ज़माने में बहुत अहमियत होती थी, आजकल यूएस एड की कोई अहमियत नहीं है, तो इसको रोक देना इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस फ्रैंकली। तो एक तो ये बात। अच्छा। तो इस पर ये समझना कि जी, बट आई थिंक देयर आर सम प्रोग्राम्स जो शायद रिफ्लेक्शन के ऊपर सोच विचार करके बाद फिर वो रिस्टोर कर देंगे 90 डेज। हाँ, वो शायद चल पड़े। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आखिरी स्टेजेस पे होंगी, ख़त्म होने का आ रही होंगी, तो शायद उनको रिस्टोर कर दिया जाए। वैसे भी वक्त के साथ साथ कहा गया कि जो इमदाद थी वो पाकिस्तान को पहले फ़ौजी अदवार में ही ज़्यादा दी गई और अब पाकिस्तान के साथ इस तरह से यूएस का ताउन नहीं है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो अमेरिका में चल रही हैं, स्पेशली वहाँ पर जो एक क्रैश हुआ जिसको लेके वहाँ डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उन्होंने आते साथ जो हलचल मचाई है, फायरिंग्स की हैं और उसकी बुनियाद बनाई है, इसकी वजह से वहाँ बहुत पैनिक है। आप समझते हैं कि ये जो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तनकीद वो जायज़ है, बजा है? अभी एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को पूछा कि ये क्रैश हुआ है तो आप जा रहे हैं वहाँ? तो उसने कहा क्या मैं जाके वहाँ तैरूँगा, जाके स्विमिंग करने जाऊँगा मैं? ये उसने जवाब दिया आगे से। डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार जो अनाउंसमेंट्स की थी, कटिंग पीपल, और उसका ये मौक़िफ़ था कि जो लोग डाइवर्सिटी या इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर इस किस्म के इदारों के अंदर हायर किए गए हैं उनको निकाला जाए। क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ना, ये इट वाज नॉट अ मेरिट बेस्ड पॉलिसी, इट वाज लाइक अ कोटा बेस्ड पॉलिसी कि जी इतनी ख़वातीन होनी चाहिए, इतने फलानी जगह पे लोग होने चाहिए, इतने इधर से होने चाहिए, इतने फलाने होने चाहिए। तो वो पॉलिसी इन सच सेक्टर्स, सेंसिटिव सेक्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ था कि ये डाइवर्सिटी वाली पॉलिसीज़, DEI, डाइवर्सिटी इक्वालिटी, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये अब नहीं होनी चाहिए, प्योर मेरिट होनी चाहिए। अच्छा। तो ये डेमोक्रेट्स की ये पॉलिसीज़ थी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, हर किस्म के लोग होने चाहिए, किसी को आउट नहीं रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो मेरिट टुक अ बैक सीट। अब ये कह रहा है कि मेरिट के ऊपर होना चाहिए। इसने आते सार बहुत से लोग फायर कर दिए पिछले 10 दिन के अंदर अंदर, जब से ये आया इसने। तो और इसके अंदर सिक्योरिटी और एविएशन के कुछ लोग भी और कुछ कमिटीज़ को डिसबैंड कर दिया। अच्छा। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है ट्विटर के ऊपर कि तुम्हारी वजह से, तुमने ये जो किया है उसकी वजह से ये लापरवाही हो गई है एविएशन ऑफिशियल्स की, क्योंकि आपने लोगों को निकाल दिया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो और आप इसकी ज़िम्मेदारी लें। डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि मैं तो अभी शुरू भी नहीं किया, जिस और ये जो कुछ हुआ है ये इसीलिए हुआ है, उसका ये मौक़िफ़ है कि आपने मेरिट के ऊपर लोग नहीं रखे हुए, आपने सिफारिशों के ऊपर रखे हुए, मतलब एग्जीक्यूटिव सिफारिश जो इक्वल रखना है, इतने लोग इधर से होने चाहिए, इतने इधर से। तो इसकी वजह से ये जो है ना कॉम्पिटेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए इनको। तो ये मेरी वजह से ये नहीं हुआ, ये जो पहली पॉलिसीज़ चल रही थी उसकी वजह से ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब वहाँ डिबेट चल रही है अमेरिका के अंदर, ज़ाहिर है जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे, मगर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर इस किस्म के नहीं हो सकता। अच्छा। कि आपने इतने बंदे निकाल दिए हैं, और ऐसी बात भी नहीं है, अभी तो निकलेंगे, अभी निकाले नहीं हैं। अगर ऑर्डर्स भी हैं कि निकालने के, तो वो अभी तक बैठे में काम कर रहे हैं, उनका जब तक वो पूरा नहीं होगा एंड सो ऑन, पूरी एक फॉर्मेलिटी होती है। ये नहीं होता कि जी खाली आप उठाएं और निकल जाए वहाँ से। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये दिस इज़ अ जेन्युइन एक्सीडेंट, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो तारकीन वतन हैं 30,000 के करीब, उनके लिए वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं गुआंतानामो भी। अनबिलीवेबल। अब गुआंतानामो मेरा ख्याल है कि 15 के करीब हैं इनमेट्स, एक ज़माने में 160 के करीब थे वहाँ। वो कह रहा है मैं तो पूरा, वहाँ एक गोल्फ कोर्स भी है बाय द वे। अच्छा। और कह रहा है वो सारे गोल्फ कोर्स के ऊपर मैं बैरक्स बनाने लगा हूँ और मैं 30,000 असाइलम सीकर्स
सो कॉल्ड, जिनको वो कहता है ये टेररिस्ट हैं, इनको निकालना है हमने यहाँ से, मगर क्योंकि वो लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है, अच्छा। तो इसलिए मैं उठा के इनको वहाँ भेज रहा हूँ। अब सोचो 30,000 लोगों को, अच्छी खासी तादाद है, कैसे उनको उसको निकाल रहा है, और फिर उनके लिए खाना पीना रोना रहना सहना सारा ही बनाएगा, अरबों डॉलर खर्च कर देगा, मगर उनको रखना नहीं है शहरों के अंदर, उनको निकाल देना है और लड़ना है उनके केसेस और उनको लीगली डिपोर्ट कर देना है। अच्छा, क्योंकि जाहिर है वो सारे लड़ेंगे ना, दिल गो टू कोर्ट कि जी हमें क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो कहता है उसको इनको सीधे ग्वांटानामो में भेज दिया जाए। अब सोचो यार, द मैन इज मैड। अभी ये कोई तरीका तो नहीं है, दे आर नॉट टेररिस्ट के आप ग्वांटानामो में भेजेंगे। वो तो वैसे ही ग्वांटानामो बे के बारे में इवन वो कहते हैं कि टेररिस्ट को वहाँ रखना वो भी ठीक नहीं है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही है, और वो तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे। हाँ, बराक ओबामा और बाइडेन ने तो उसको बंद करने की भी कोशिश की थी। इट वाज एन ओल्ड बेस, एंड इसने ये इन्होंने बुश ने इनको बना दिया, उसको सेंटर बना दिया टू कीप टेररिस्ट ने जी। तो अब ये इसको और बढ़ाना चाह रहा है। आई थिंक इट्स अ टेरेबल पोजीशन। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो इसका इस्तेमाल बदतरीन मुजरिमाना जहनियत रखने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए, हाँ, तो 30,000 उसको 30,000 के लिए कर रहा है। उसको कैसे पता कि 30,000 है या 10,000 है या 5,000 है? ये मतलब अपने खुद से ही तैयारी फैसला कर लिया कि कम से कम 30,000 बंदा काट दो। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये टेररिस्ट बनने जा रहा है, ये बनेगा? ये तो दिस इज रिडिकुलस। या इसका माइंडसेट ऐसा। हाँ, तो इसके लिए फंड्स ज़ाहिर है कांग्रेस ने ही मुख्तस करने हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। होंगी ना कि जी किसको आप करेंगे, जिसको भी ये उठा के भेज देंगे वो चैलेंज करेगा, तो ये तो मामला चलेगा। बट ये सिर्फ प्रोपेगेंडा स्टंट है। ठीक है, ये जैसे इसके जो सारा कुछ इसने जो किया है ना पहले 10 दिन में, ये सारा स्टंट है। ये देखिए ना, ये जो एड बंद की है, ये फिर आप कह रहे हैं कि 90 दिन के लिए अब होल्ड कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे। ये बिल्कुल कल के प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया था कि ये पॉलिटिकल गिमिक्री है जी, ये दिखाने के लिए कि मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ जो मैंने करना है। इस पे बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें आधे रास्ते में छोड़ दी जाएंगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, उसके ऊपर चैलेंजेस होंगे। ये टोटल केओस होगा इसके साथ। ठीक है, और अगर मैं आपका छोटा सा कमेंट GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन का जो पाकिस्तान पर दबाव है उस पर लूँ, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? यार, आई टेल यू दिस इज़ अ सीरियस मैटर। ये जो आए हुए हैं साहब स्वीडन के, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस वक्त बहुत एक महाज बन रहा है, और कि जी यहाँ मीडिया के ऊपर बड़ी रिप्रेशन हो रही है, और ये जो हाल ही में जो पीका बिल बनाया इन्होंने, मैं समझता हूँ इनके गले पड़ेगा ये। क्योंकि अब मैं एक बात बता दूँ, अब जो भी बाहर से आएगा ना गोरा, जब भी हम लोगों को आके मिलेगा ना, हमारी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट लोग हैं जी। तो अब वो जब मेरी को इंटरव्यू करेगा, जो कि करने आते हैं आज तक, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट को चांस दिया जाए, तो मैं बात करूँ। ठीक है, टू होम इट मे कंसर्न, सो इट्स अ रैप। तो ये आप बैक ऑफ करें, ओके, माइंड इट, अगले प्रोग्राम तक के लिए ऑफ करें।